ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष कालाष्टमी और प्रातः काल से ही सभी पूरे भारत देश में इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो वैसे ही हमारे परिवार में भी खास बचपन से ही हम इस व्रत को करते हुए देख रहे थे, बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, हर बात का आध्यात्मिक रहस्य हमारे सम्मुख परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट किया, जिसके आधार पर हम इस बात को महसूस करने लगे कि जीवन में विधि विधान का बड़ा महत्व है। और कोई भी बात यदि हम विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। बचपन से हम सुनते थे दशहरे के बाद कि अष्टमी आने वाली है, अष्टमी, और खास घर में उस दिन अपने लौकिक पिताश्री को, माताश्री को या हमारे दादा दादी या परिवार वालों को हम उपवास करते हुए देखते थे, निर्जला व्रत रखते हैं और फिर शाम को विधिवत आरती होती और बहुत अच्छे से लगभग 100-150 सब हमारे परिवार वाले एक साथ बैठकर अन्न जल ग्रहण करते थे। तो इस बात का महत्व समझ में आता था कि वाकई में संगठन की शक्ति अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है। हमारे भारतीय परंपरा में 365 दिन 365 प्रकार के व्रत, नियम, उपवास, उत्सव, त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता था कि वैसे परिवार वाले बहुत दिनों तक आपस में मिल नहीं पाते हैं। कम से कम इस त्योहार या व्रत नियम के बहाने हम सब आपस में मिलें, भक्ति में रमें, परमात्मा को प्यार करें और भावना के आधार पर एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम आलाप बढ़े। परंतु हम देखते हैं धीरे 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 कलयुग जब अति की ओर जा रहा है और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें ऐसा महसूस हुआ जब हम काल अष्टमी के बारे में थोड़ा आध्यात्मिक रूप से मनन चिंतन कर रहे थे, तो हमने महसूस किया कि जो बात हम बचपन से करते रहते हैं, जो नियम, व्रत, उपवास रखते हैं, तो अगर किसी के जीवन से वो चीज़ थोड़ी सी हटती है या वृद्धावस्था में वो बहुत सक्षम रूप से नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि हम अपने युवा अवस्था में ऐसे करते थे, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, अब हम बंधन में आ गए, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। तो खास मुझे ये लगा कि हमारे पिताश्री की बहुत दिल से इच्छा रहती है, तो क्योंकि और उनकी पत्नी जो रहेगी वो तो पति की हर आज्ञा का पालन करेगी ही करेगी। तो कई बार मुख से नहीं कह पाते हैं, लेकिन दिल में ये आशाएं रहती हैं। तो हमारे अंदर आया नहीं, भले हम सेवा केंद्र पर हैं, लेकिन
हम जो करते थे बहुत अच्छे से करते थे, हम उससे भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो भी करना है करें, क्योंकि इस कालाष्टमी या फिर अभी 4 दिन पहले हमने करवा चौथ पूरे भारत देश में मनाया है, तो उसमें एक बात मुझे बड़ी गहरी समझ में आई कि इस दिन अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। तो जो युवा स्त्री हैं और जो श्रृंगार करती हैं, उनके हाथों में शरीर में शक्ति है, तो वो अपनी माँ को या सासू माँ को श्रृंगार कराए, क्योंकि वो अब श्रृंगार करने की ताकत नहीं रख रही है, और उसको उसी उमंग उत्साह के साथ त्योहार या उत्सव या जो व्रत है, नियम है, उसमें शामिल होने के लिए उसका उमंग उत्साह बढ़ाएं। तो मुख्य लक्ष्य तो हमारा यही था कि हम सब उमंग उत्साह और खुशी में आकर इस आध्यात्मिकता को जीवन में महसूस करें। तो कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष और अष्टमी के दिन, ये काल अष्टमी अर्थात अष्टमी की या कहें माँ लक्ष्मी की, कह सकते हैं दुर्गा माँ की, या जो पार्वती का रूप है उसकी पूजा की जाती है। तो कई बार बचपन से बहुत कुछ देखते हुए, सुनते हुए, करते हुए, चूंकि घर में भक्ति का माहौल दादा दादी जी के भी जीवन में देखा था, लेकिन उसके आध्यात्मिक रहस्यों को मैंने ब्रह्मा कुमारीज में आकर के बहुत गहराई से अनुभव किया। तो पार्वती, और पार्वती जो है वो शिव की कौन है? पत्नी है। तो अगर पार्वती का हम आध्यात्मिक रहस्य समझें तो पार्वती यानी पर्वत के समान अचल और अडोल रहने वाली। और इस दिन यदि हम भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर लक्ष्मी की या पार्वती की या शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कहा जाता है कि जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उसका नाश होता है। वैसे भी हम बचपन में ये देखते थे कि प्रातः काल की बेला में या संध्या की बेला में रोज आरती होती थी, भक्ति होती थी, और घंटा ध्वनि होती थी, शंख बजते थे, तालियां बजती थी, तो उससे हमारे हस्तों के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते थे, और जो आरती का भक्ति का माहौल बनता था उससे हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होता था। तो यही बात मेडिटेशन से भी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस से भी होती है। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो किसी के घर में शाम के समय में चले जाएं तो टीवी चलता रहता है। वो आराधना या भक्ति का माहौल वैसा नहीं रहा जैसे हमने बचपन के समय में देखा था। तो ये सब व्रत नियम इसीलिए किए जाते हैं कि फिर से हम अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय तत्व को समझें और पहचानें। तो निश्चित रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव होता है कि जैसी शंख ध्वनि होती है या घंटा ध्वनि होती है या नगाड़ा बजता है, तो आप सभी ने फील किया होगा कि अंदर में कुछ हो रहा है। आप वही कोई फिल्म देख रहे हो या भक्ति का कोई गीत बज रहा हो या शंख ध्वनि हो रही हो, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ सकारात्मक तरंगों का प्रवाह हो रहा हो। तो ये बात है गहराई की कि नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होता है और सकारात्मक प्रवृत्ति हमारे घर में चारों ओर फैलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आती। कई लोगों को ऐसी थोड़ी सी गलत भ्रांतियां रहती हैं कि देखिए आप जीवन में कोई भक्ति भी कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कड़े नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर घर में अलग अलग प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं।
तो सकारात्मक चिंतन, मेडिटेशन या भक्ति या पूजा आराधना, ये हमें संबल प्रदान करते हैं, हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, ताकि हम उस परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से कर सकें। आज ही हम सुबह जब थोड़ी इस बात की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे पिताश्री के मुख से एक बात निकल करके आई, देखो इस शरीर में से जब आत्मा को निकलना है तब निकलती है आत्मा। लेकिन उन्होंने एक बहुत खुशी खुशी कहा कि अब मेरी उम्र 5 वर्ष और बढ़ गई। मतलब एक वो क्या होता है, एक अंदर में एक सकारात्मकता आ रही है, जिससे सकारात्मक चिंतन के आधार पर हमारे मुख से कुछ बोल निकल जाते हैं, क्योंकि वो माहौल ऐसा मिलता है। तो ये व्रत, नियम, उपवास, उत्सव हमें खुशी में लाते हैं, आनंद में लाते हैं, और सबसे बड़ा जो खजाना है वो है खुशी। अगर मान लीजिए मैं खुश नहीं हूं और कोई बात हम विधि पूर्वक कर भी रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में वो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हमको हर बात खुशी खुशी करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस दिन मतलब परिवार या स्त्रियां विशेषकर अपने पुत्र की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है कालाष्टमी का। फिर पुत्र ही आ गया, पुत्री क्यों नहीं? मुझे 4 दिन पहले भी जब करवा चौथ था तो स्त्री ही पति के लिए कर रही है। अब ये 4 दिन के बाद कालाष्टमी आई, तो ये कालाष्टमी में भी स्त्रियां अपने पुत्र के लिए कर रही हैं। तो अगर इस बात के चिंतन में हम गए, तो अगर पुत्री भी पुत्र के समान माता पिता का ख्याल रख रही है या माता पिता का सम्मान रख रही है, तो आज ब्रह्मा कुमारीज में तो हमें गहराई से ये बात बता दी गई है कि चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, है सब आत्मा। कभी हम पुत्र के रूप में आते हैं, कभी हम पुत्री के रूप में आते हैं, तो दोनों का ही सदा सम्मान हो। तो क्यों ना माता पिता अपने पुत्र और पुत्री दोनों के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखें। व्रत माना क्या? दृढ़ता। आज इस दिन भी निर्जला रखते हैं, और विशेष ये पूजा शाम के समय में ही की जाती है। तो स्नान वगैरह करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, पवित्र मन से और श्रेष्ठ संकल्प से हम पूजा करते हैं और आरती करते हैं। स्वच्छता, तन की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता का भी होना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम वस्त्र तो पहन लेते हैं धुले हुए, स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन क्या मन को हम ज्ञान गंगा से स्नान कराते हैं? ये वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र भी है और ये वस्त्र भी है, लेकिन साथ साथ आत्मा की भी स्वच्छता का हमें बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए पवित्र मन और श्रेष्ठ संकल्प की बात आती है। और ये थॉट परमात्मा ने हमें दिया है कि पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बन करके ही हम योगी बन सकते हैं। पवित्रता के आधार पर जो व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और इस दिन अगर आप गहराई में जाएं तो हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी व्रत, नियम, उपवास आते हैं, उस दिन ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है। जब हम उसकी गहराई को महसूस करते हैं, हर दिन ब्रह्मचर्य और 365 दिन कोई ना कोई व्रत नियम है, तो हर दिन ब्रह्मचर्य का महत्व आ रहा है। यानी मन की पवित्रता कितनी मायने रखती है। तो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में विचरण करना और ब्रह्मा के समान आचरण को अपने जीवन के अंदर धारण करना। ब्रह्मा को भी कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ बताते हैं, यानी हमारा जीवन जो है कमल पुष्प के समान बन जाए। साथ साथ इस दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्घ्य दिया जाता, पितरों को तर्पण किया जाता है। अब सूर्य, चंद्र, तारे तीनों आ रहे हैं।
करवा चौथ के दिन हमने सुना चंद्रमा को देख करके ही और पति का मुख देख करके ही कुछ मुख में डालना है। और यहाँ पर प्रातः काल सूर्य, फिर चंद्रमा, तारे, तीनों को ये बात क्यों आती है? और पितरों को भी, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें ये परंपरा सिखाई है, उस परंपरा का श्रद्धा पूर्वक उनको सम्मान देते हुए अपने जीवन में उन बातों को धारण करते हुए चलना। तो ये रहस्य उद्घाटित हुआ कि ज्ञान सूर्य है परम पिता परमात्मा, और ज्ञान चंद्रमा है प्रजापिता ब्रह्मा, और तारे हैं हम। और वैसे भी आज देखो, घर में जब पुत्र या संतान उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि तुम हमारे आंखों के तारे हो, है ना। तो इस दिन विशेष पुत्रों के सुख समृद्धि की, या आज के समय में हम देखें तो पुत्र और पुत्रियां दोनों समान हैं, तो दोनों की सुख समृद्धि के लिए, यानी अपने आंखों के तारों के लिए श्रेष्ठ संकल्प और इस भावना के साथ इस व्रत को या उपवास को करना। और एक दृष्टांत आता है, कथा आती है इस दिन की, कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में थोड़ा सा दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर के थोड़ी नोक-झोंक कह सकते हैं, जो देवी देवताओं का बताया जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। लेकिन आप सभी शास्त्रों में भी सुनते होंगे, ये बात आती है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा को कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ बताया जाता है। तो अब दोनों में से जब ये दोनों का वाद विवाद चलने लगा तो ये शिव के पास गए और एक मीटिंग हुई मतलब ऋषि मुनि सब ऐसे बैठे थे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो एक आकाशवाणी की तरह आवाज हुई कि वास्तव में ब्रह्मा और विष्णु दोनों से श्रेष्ठ है वो ज्योति, जिन्हें परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा एक उदाहरण आता है, और उन्होंने शिव को पांचवें मुख से कुछ अपशब्द जो हैं वो कह दिए। और जब अपशब्द कह दिया, आप देखेंगे कि 3 मुखी ब्रह्मा, 4 मुखी ब्रह्मा और 5 मुखी ब्रह्मा बताया जाता है। तो 3 मुखी ब्रह्मा यानी परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से हमें तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान दिया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और तीनों लोकों का यानी साकारी मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम शांति धाम। 4 मुखी ब्रह्मा यानी परम पिता परमात्मा का जब इस धरा पर अवतरण होता है तो चारों दिशाओं में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान फैल जाता है। और पंचमुखी ब्रह्मा यानी ये जो समय चल रहा है, शिव की आराधना का भी है, माँ लक्ष्मी का भी है, दुर्गा का भी है, और जब वो अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो रौद्र शिव का भी है और काल अष्टमी का भी है। बड़ी गहराई है इनका, आपस में बड़ा गहरा संबंध है। तो जो पंचमुखी ब्रह्मा है, आज देखिए जब दुनिया वालों को ये ज्ञान मिलता है कि अभी आप सब समझ रहे होंगे कोरोना काल में कि कैसी स्थितियां हो रही हैं, कैसी आर्थिक स्थिति की मंदी आ रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ऐसे समय में जो हम शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का वर्णन करते हैं और उसमें प्याज लहसुन वगैरह का त्याग कर देते हैं, अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य के आधार पर ये पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान जब दुनिया को दिया जाता है तो बुद्धि में नहीं बैठता है। क्योंकि जो हम नियम व्रत परंपरा कर रहे हैं उसके पीछे हमारे बड़ों का भाव क्या था, हमारे पूर्वजों का भाव क्या था, हमारे ऋषि मुनियों का भाव क्या था, उनके रहस्यों को समझना बहुत 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 जरूरी हो जाता है।
तो जब हम रेगुलर ये परमात्मा महावाक्य सुनते हैं और जब शास्त्रों की बातों को भी सुनते हैं तो हम कभी भी शास्त्रों को नकारते नहीं हैं, हम शास्त्रों को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में शास्त्रों को इतने अच्छे से स्वीकार किया जाता है कि उसके आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित होकर के हमारे आगे आते हैं। तो कहते हैं कि कई बार जब सत्यता से लोगों को परिचय कराया जाता है तो लोग उनको कट कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं कि अरे ये कौन सी नई बात लेकर के आ रहे। आज यही बात तो इस रूप में सामने आ रही ना, तो क्या हुआ, वो जो रौद्र रूप था, यानी कभी न कभी जब हम गलत तरीके से अपने बातों को स्पष्ट करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो पांचवा मुख परमपिता परमात्मा शिव काट देते हैं। यानी यथार्थ रहस्यों को समझो। और कहते नाखून से वो पांचवा सिर जो है वो कट गया अगर अपमान किया शिव का, तो ये बात आती है किसी ने भी अगर वो शिव का अपमान किया तो वो सर जो है वो कट जाएगा, क्योंकि परमात्मा शिव का वो रौद्र रूप आ जाता है। और जो पांचवा सिर लेकर के वो जो रौद्र रूप निकलता है तो कहते हैं कि काशी में जाकर के गिरता है। और काशी भैरवनाथ, इस प्रकार का वर्णन जो है इस दिन वो भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो गहराई यही है कि हम स्वयं अपने अंदर उस शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को अनुभव करें। और हर के जीवन में वो काल कभी न कभी आना है, इसलिए अष्टमी, काल अष्टमी यानी अष्ट शक्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण कर ले, क्योंकि आत्मा का तो काल कभी आता ही नहीं है। काल अष्टमी, ये शरीर क्या कभी विनाश नहीं होगा, होना ही है। कोई एक बात कह रहा था, पूछ रहा था कि अच्छा दीदी, अगर वो करवा चौथ रखते हैं या काल अष्टमी की पूजा करते हैं तो क्या पति की कभी मृत्यु ही नहीं होगी क्या, या पुत्रों की कभी मृत्यु ही नहीं होगी क्या? मृत्यु सबकी हो रही है, और मृत्यु सकारात्मक ही है, नकारात्मक नहीं है, क्योंकि ये वस्त्र परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। परंतु कलयुग के समय में होता क्या है, अकाले मौत हो रही है। आज माता पिता के सामने उनके बच्चे या बच्चियां, उनकी मौत होती है तो वो दर्द से गुजरते तो हैं, और अगर माता पिता के सामने बच्ची या पुत्रों के जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनको दुख दर्द तो होता ही है। तो उस दुख दर्द का सामना करने के लिए अगर हम अष्ट शक्तियों को अपने जीवन के अंदर धारण कर लें, जो बताया जाता है शंख, चक्र, गदा और पद्म, त्रिशूल, तीर कमान, तलवार और वरद हस्त, तो ये अष्ट अलंकार बताए जाते हैं। और अगर ये धारणा हमारे जीवन के अंदर है तो हमारी विल पावर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आकर के दिव्य कर्तव्य करते हैं तो कभी कभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अपमान करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये समय चल रहा है कि हम अपने सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें, शंख ध्वनि करें। शंख ध्वनि यानी ज्ञान की ध्वनि। तो शंख से ऊंची स्थिति में जाता है घंटा, और घंटा से ऊंची स्थिति में जाता है नगाड़ा। तो कहते हैं शंख बजाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, नगाड़ा बजाना चाहिए। तो कौन सा नगाड़ा? उसमें भी एक रिदम होता है। शंख या घंटा या नगाड़े में एक रिदम होता है, जिस रिदम के आधार पर हमारे मस्तिष्क के अल्फा, थीटा या डेल्टा तरंगे जो हैं वो जागृत होती हैं। और जब ये जागृत होती हैं तो हमारी विल पावर बढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो निकलते हैं। और जब पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं तो विपरीत परिस्थिति का सामना करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो आज चाहे ज्योतिषी हो,
चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे जो आध्यात्मिक रीति से या धर्म के रीति से अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अभी का समय जो है भयंकर विनाश की तरफ ले जाने वाला है, यानी प्रलय की तरफ। और ऐसे समय में एक प्रलयकारी दृश्य का सामना करने के लिए सुषुप्त शक्तियों का जागरण बहुत जरूरी है। तो चाहे माता पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, या उत्तर प्रदेश में अहोई कालाष्टमी के रूप में पूजा की जा रही है। तो ऐसे हम चिंतन में जा रहे थे, तो अहोई माना अ से आत्मा और मैं आत्मा परमात्मा की होई। हाँ, ठीक है। अहोई माता माना ऐसे माता का स्वरूप हमारा हो जाए, जो हम सब का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से जोड़ दें। और साथ साथ गणेश जी की पूजा का तो विधि विधान है ही, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो है विघ्न विनाशक। इसीलिए आप फोटो में शायद माला के कारण दिख नहीं रहा होगा, तो उसमें एक हाथी का भी रूप है ना। और हाथी माना गणेश जी का ही रूप। तो गणेश जी के बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आंखें, सूंड, माना हमको जब कुछ आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित होते हैं तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए ना, और दुरानदेशी हमें होना चाहिए ना। मस्तक विशाल माना सभी बातों को एक्सेप्ट करने की पावर। मान लीजिए आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो आप तुरंत से रिजेक्ट भी मत करो। हमें सिखाया जाता है रिजेक्ट मत करो ना कि ये रॉन्ग है, एक्सेप्ट भी मत करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर लो। तो ये विशाल माथा यानी हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास, शास्त्रों की बातों को भी बहुत अच्छे से विधि विधान के द्वारा हम आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हुए करें। और साथ साथ बटुक भैरव की भी पूजा की जाती है, काल भैरव की भी पूजा की जाती है। जो देवी कालिका की नवरात्र में 7वें दिन पूजा की जाती है, वही काल अष्टमी में भी ये रूप देवी का जागृत हो जाता है। माना परमात्मा हमें बार बार ये स्मृति दिलाते कि हम अपने सुषुप्त शक्ति को जागृत करो। तो वास्तव में ये काल रात्रि का समय चल रहा है, इसीलिए इसे काल अष्टमी कहा जा रहा है कि ऐसे काल के समय में अष्ट शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। फिर बताते हैं कि मतलब दोनों बातें हम ले रहे हैं कि शिव जी श्वान पर सवारी करके आते हैं। श्वान माना कुत्ता, ठीक है। अब ये कलयुग के समय की बात आती है। इस दिन गाय को या कुत्ते को भी हमको भोजन माना गाय को भी रोटी खिलाना चाहिए, और जो भोग लगाए वो भोग गाय को भी स्वीकार कराना चाहिए। क्या रहस्य है इसके पीछे? यानी पशु पक्षियों को भी प्यार करें हम, क्योंकि ये गाय से तो हमें दूध मिलता है। गाय को कहा जाता है गौ माता, है ना। और वैसे अगर कुत्ते को देखे तो वो वफादार होता है बहुत ज्यादा। तो योगियों के लिए भी कहा जाता है कि श्वान निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, ये बताया जाता है। तो योगियों की नींद श्वान जैसी होनी चाहिए। हाँ, यानी जागे हुए भी सो रहे हैं, सोते हुए भी जाग रहे हैं, जो गीता में बात आती है। यानी जानवरों के प्रति भी सहानुभूति की बात। अब अगर ये नियम है कि गाय को हमको रोटी और जो भी भोग बना है वो खिलाना है, तो इस दिन हमें गाय की स्मृति जरूर आएगी। वैसे और दिन हम गाय को याद नहीं करेंगे, तो चलो 365 दिन नहीं तो एक दिन कम से कम 364 को कट कर दो, एक दिन हम कम से कम पशु पक्षियों के प्रति वो भाव, तो प्रकृति से प्रेम, जानवरों के प्रति प्रेम, तो मनुष्यों के प्रति भी तो प्रेम। और जब हम
ये काल अष्टमी की पूजा करते हैं तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आते। माना नकारात्मक प्रवृत्तियों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। कुछ दिन पहले ही हमें किसी ने फ़ोन किया कि हमें ऐसा लग रहा है दीदी कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। ऐसे फ़ोन में बात की तो हमने कहा कि काला जादू क्या होता है? काला जादू क्या होता है हमें तो नहीं पता। अब अगर गहराई सुनने में बहुत आ रही, ये इसने कर दिया, ये इसने कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। कुछ तो है हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म जिसका हिसाब किताब हम भोगते हैं। तो हम उनको समझा रहे थे कि अगर आपके अंदर सकारात्मकता है और आपका ओरा सकारात्मक है, ठीक है, कार्मिक अकाउंट हमारा है तो हम ही फेस करेंगे, उसको कोई दूसरा फेस नहीं करेगा। हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, सकारात्मक चिंतन की क्लासेस करते हैं तो आप लोग को तो बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए भाई। आप लोगों के परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे कैसे नहीं आएगी? मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म है तो उसको आप थोड़ी फेस करोगे, उसको मैं ही फेस करूंगी, कोई दूसरा फेस कर ही नहीं सकता है उसको। लेकिन अगर हमने उसका रूप इस रूप में ले लिया कि कोई मुझे कुछ कर रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, माना मेरी सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है ना, तो हम नकारात्मकता को सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर ही नष्ट कर सकते हैं। कोई कहता है नजर लग गई है ना, अब नजर क्यों लगी भाई? मेरी विल पावर इतनी मजबूत नहीं थी, मेरी सकारात्मकता इतनी नहीं थी, इसीलिए कुछ इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ गया। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा कि हमें अपने सकारात्मक ओरे को बढ़ाना होगा। और साथ साथ गहराई की बात ये भी आती है कि मतलब बताते हैं शिव को कहा जाता है दंडाधिपति। आप जो मैं गलत कर्म करती हूं उसका पनिशमेंट आप नहीं देंगे मुझे, उसका पनिशमेंट मुझे परमात्मा भी नहीं देगा। लेकिन वो बताया था ना, चित्र गुप्त है, जो गुप्त रीति से हमारा चित्र खींच रहा है, हमारे कर्मों का फल चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है हमें ही मिलने वाला है। तो इस मतलब व्रत को रखने से कहते हैं बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में भी समृद्धि आती है, सुख समृद्धि आती है। तो बीमारियों से मुक्ति कैसे मिलेगी? आप देखेंगे कि डॉक्टर्स भी या साइंटिस्ट भी कह चुके हैं कि 99% बीमारियों के पीछे कारण जो है वो है नकारात्मक प्रवृत्ति, मानसिक मतलब हमारी सोच, गलत सोच। तो अगर हम खुश हैं, हम अपनी दादियों को देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि 104 साल में भी हमारी जानकी दादी जी ने एक सकारात्मक ओरे के आधार पर बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जिसकी हर बात में केवल तू मैं करने की आदत है, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा ऐसे कर, कोई है ना तो खुद खुश रहता है और ना दूसरे को खुश रहने देता है। पता नहीं किसी किसी के एक संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो हम ना तो परिवार में खुशी का माहौल बना सकते हैं, ना संगठन में बना सकते हैं। अगर ये है तो बीमारी तो आएगी ना भाई। कुछ एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, है ना। लेकिन साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट डिसीज है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ये हमारी सोच का ही परिणाम है। तो अगर हम एक दिन इस पावर में रहते हैं और अच्छी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो अगर हम 365 दिन ही इस ऊर्जा में रहें, तो इस ऊर्जा में रहे, इस भक्ति भाव में रहे, इस निर्जला, यानी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खाना। आज आप एक दिन व्रत रखे, बहुत अच्छा, क्योंकि उसका भी इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। रोज खा रहे हो, एक दिन थोड़ा पेट को क्या कर दो, आराम दे दो। आपके अंदर दृढ़ता कितनी है कि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कहा कि पानी कभी नहीं पीना है, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में चेंज।
और थोड़ा सा उमंग उत्साह। और ये उमंग उत्साह अगर 365 दिन ही बना रहे तो हमारे जीवन में बहुत 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 अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। तो आज यहाँ पर यही माहौल रहा सुबह से। इस बार हम नवरात्रि का फंक्शन वृहद रूप में नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हमने नवरात्रि यहीं पर और आज काल अष्टमी भी बहुत सुंदर रूप में इस रूप में की है। तो आप सभी का भी परिवार बहुत बहुत सुख समृद्धि के साथ रहे और आपके बच्चे भी दीर्घायु हों और आपके जीवन में परमात्मा और माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा जो शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं, लेकिन फिर भी आप जिस रूप में भी अपने इष्ट को स्वीकार करते हैं तो उनकी आराधना करते हुए अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगाइए और उस परम पिता परमात्मा शिव से शक्ति लेकर के दुर्गुणों को दूर करने वाले बने और ज्ञान का दान करने वाले माँ लक्ष्मी के रूप में स्वयं को अनुभव करते हुए काल पर जीत, यानी काल का, मृत्यु का जो भय है उस पर विजय प्राप्त करें। बाकी शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन कहा जाता है अंतमति सोगति। तो जैसे हमारे मन की स्थिति होगी वैसे ही हमको विजय प्राप्त होगी। तो आप सभी को पुनः काल अष्टमी की बहुत 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 दिल से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अभी जो भी माताओं बहनों ने या परिवार वालों ने उपवास रखा होगा वो तारों को अर्घ्य दे करके फिर भोजन ग्रहण करते हैं, तो मन में एक सकारात्मक चिंतन को सदा बनाए रखें और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। ओम शांति। आज विशेष 2 मिनट सकारात्मक चिंतन। परमात्मा ने भी आज हमको स्नेह का पाठ पढ़ाया कि ईश्वरीय स्नेह ही जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश को स्वतः सिद्ध कर देती हैं या सूर्य को सिद्ध कर देती हैं, उसी प्रकार हमारा स्नेह परम पिता परमात्मा को सिद्ध कर देता है। और हमें कोई भी पुरुषार्थ हठ व मेहनत के बजाय रमणीकता से करना चाहिए। इसलिए आज काल अष्टमी भी हम रमणीकता से मना रहे हैं, रमणीकता के साथ, विधि विधान से। लेकिन कहा जाता विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो मन की श्रेष्ठ विधि और इस आधार पर जीवन में सिद्धि। तो यही बात थी। और हमको कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनना है। और इस स्थिति हमारी साक्षी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा साक्षी दृष्टा भव अर्जुन। और विशेष आज पूरी वाणी मुरली सकारात्मक चिंतन, प्यार या स्नेह के ऊपर ही थे। ओम शांति। अभी